नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम नचिकेता के बारे में थोड़े थोड़े श्लोक को लेकर अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से, अपनी गति से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखते हैं। आज का जो ये सवाल है, नचिकेता पूछ रहे हैं कि ज्ञानी मनुष्य कैसा होता है। मतलब ये कैसी बात है पता है, जिसे किसी चीज के बारे में पता नहीं है। जैसे आदिवासी लोग ये पूछे कि सभ्य इंसान कैसा होता है, बिल्कुल उसी तरह से हम भी कहीं ना कहीं नचिकेता की जगह पर अपने आप को रखकर ये सवाल पूछ सकते हैं कि किसको हम ज्ञानी कहेंगे। अब इसमें दो चीजें हैं, मैं कुछ बातों को बार बार दोहराती हूँ। इसका यही रीजन है कि हम जो चीज बार बार दोहराते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज हमारे जीवन का हिस्सा बनता जाता है। तो इसी चीज को अगर मैं दोहराने की कोशिश करूं तो एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में। जिसके पास आजकल ये जो आज का समय चल रहा है, जिसमें इंफॉर्मेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पर इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना उसे नॉलेज कहते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब हमारे पास चीजों के बारे में काफी सारे अलग अलग सुझाव हैं। उस पर्टिकुलर चीज को यूज कैसे किया जाए फॉर बेटर एडवांसमेंट या बेटर लाइफस्टाइल या किसी अच्छी तरह से जीने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए, उसे हम कहते हैं नॉलेज। तो यहाँ पर ऐसा इंसान जो नॉलेजेबल है वो होता कैसा है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये पूछ रहे हैं कि ऐसी तो क्या क्वालिटीज है जिसे देखकर, उन क्वालिटीज को देखकर हम समझ जाएं कि ये भी नॉलेजेबल होगा। तो चलो हम आगे देखते हैं इसके बारे में ये क्या कहते हैं। तो यहाँ पर यमराज जवाब देते हैं नचिकेता को, वह सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा शरीर के हृदय स्थान में, अंगुष्ठ मात्र स्थान में, लिंग रूप आत्मा के रूप में विराजमान है। योगी जन उनकी प्राप्ति के लिए इसी स्थान पर ध्यान लगाते हैं। वह ईश्वर भूत और भविष्य सबका स्वामी है। जो मनुष्य उसको वहां जान लेता है वह फिर ग्लानि को प्राप्त नहीं होता। हे नचिकेत, यह ही वह ब्रह्म है जिनके विषय में तुमने पूछा था। अभी भी ब्रह्म के बारे में बात चल रही है और अब ये बात थोड़ी इंटेंस हो जाती है। परमात्मा शरीर में कहां पर होता है? तो यहाँ पर कहा है हृदय स्थान में। अगर आप में से कहीं किसी ने अगर ये पढ़ा हो तो हृदय स्थान में ये जो हमारे ऋषि हैं, जिन्हें कहा जाता है महर्षि रमण महर्षि, उन्होंने ये कहा है कि भले फिजिकल तौर पे हमारा हृदय हल्का सा लेफ्ट साइड है, पर अगर हम हमारा सूक्ष्म शरीर देखें तो हमारा हृदय हल्का सा राइट साइड है। तो यहीं पर कहीं सेंटर में हमारा हृदय स्थान है। तो हमारे हृदय स्थान में अंगूठे जितनी जगह है और उसमें लिंग स्वरूप में वे विराजमान है। योगी उसकी प्राप्ति के लिए इसी स्थान पर ध्यान लगाते हैं। मतलब हृदय में योगी प्राप्ति के लिए ध्यान लगाते हैं। यह जो ईश्वर है वो भूत भविष्य सबका स्वामी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सभी चीजों को जान लेता है और जो जान लेता है वो उसको लेकर उसका स्वामी हो जाता है। जैसे हम इंसानों ने अग्नि को बहुत अच्छे से जान लिया है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसी अग्नि से प्रॉपर टेम्परेचर सेट करके हमारे शरीर को गर्म या ठंडा रख सकते हैं सर्दियों में। उसी अग्नि का इस्तेमाल करके हम खाना बनाते हैं। उसी अग्नि का इस्तेमाल करके हम हमारे व्हीकल चलाते हैं। व्हीकल में भी तो यही है, पेट्रोल और डीजल जलता है और हम हमारे व्हीकल चला देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस चीज को हम जान लेते हैं हम उसे अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप परम तत्व को जान लेते हैं तो आप उस परम तत्व के साथ कैसे भी खेल सकते हैं। आपको पता है कि उसको क्या चाहिए और उसके साथ हम कैसे एक हो सकते हैं, हम वो जान लेते हैं। वह फिर ग्लानि को प्राप्त नहीं होता। वो फिर उसको किसी चीज की ग्लानि नहीं होती, दुख नहीं होता, क्योंकि उसे पता है जो भी कुछ हो रहा है वो उस परम तत्व की इच्छा से ही हो रहा है।
तो यही ब्रह्म है जो नचिकेत पूछ रहे थे। अब आगे देखते हैं। हृदय स्थान में विशेष रूप से जानने के योग्य वह व्यापक प्रभु धुएं रहित प्रकाश के समान निर्मल है। वही भूत भविष्य का स्वामी है, वही आज का मालिक है, वही कल रहेगा। वही यह प्रभु है जिनको जानने की जिज्ञासा तुमने की थी। अगर हम देखते हैं तो हम नमस्कार की मुद्रा हमारे हृदय स्थान के आगे करते हैं। यहाँ पर एक ऐसी उक्ति का प्रयोग किया गया है। क्या कहा है? धुआं रहित प्रकाश। मतलब कुछ ऐसी चीज जिसमें धुआं नहीं है, किसी चीज का झंझट नहीं है, पर एक ऐसा प्रकाश है जिसे आप जान सकते हो, और अगर जान लो तो सारी चीजों से वो निर्मल हो जाता है। और अगर आप जान लेते हैं तो यही बात है, भूत भविष्य और वर्तमान सभी आपके सामने खड़े हो जाते हैं। आप पूरी तरह से उन चीजों को लेकर सरेंडर हो जाते हैं। सरेंडरिंग की फीलिंग आ जाती है आप में। आगे देखते हैं। जैसे ऊंचे नीचे स्थानों में बरसा हुआ जल पर्वत के निम्न भाग में ही पहुंच जाता है, इसी बरह गुणी से गुणों को भिन्न देखने वाला मनुष्य उन गुणों के पीछे ही चल पड़ता है। इंसानों की आदत है, इंद्रियां भगवान ने बाहर की तरफ दी है, हम सारी चीजें बाहर की तरफ ही खोजते रहते हैं। हमें अच्छा दिखना होता है, हमें अच्छा होना नहीं होता। ये चीज जो आजकल मैं इस समय में देख रही हूँ वो थोड़ी अजीब लगती है मुझे। खैर, जैसे पानी अगर बादलों से बरसता है, कहीं पे भी बरसेगा, वो पहाड़ के निम्न हिस्से में इकट्ठा हो जाएगा, और पहाड़ के निम्न हिस्सों में से धीरे धीरे जमीन में, और जमीन से धीरे धीरे सागर में चला जाता है। उसी तरह से जो भी व्यक्ति सिर्फ बाहरी गुणों को देखता है वो गुणों में ही फंसा रह जाता है। वो उस प्रभु को, उस परमात्मा को पाने योग्य नहीं रहता है। वही पा सकता है जो उससे जानने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता हो। हे गौतम वंशी नचिकेता, जैसे शुद्ध जल में मिलकर शुद्ध ही बना रहता है, ऐसे ही ज्ञानी मनुष्य की आत्मा पवित्र परमात्मा से मिलकर पवित्र और निर्मल हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही आपको पहले शुद्ध होना पड़ेगा। जैसे ही आप शुद्ध हो जाओगे, आपका और उस परमात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा, और जब कोई अंतर नहीं है, आप आसानी से उस पवित्रता में शामिल हो सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिएगा। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि लोगों को उपनिषदों के बारे में पता चले। अधिकतर लोग नहीं सुनते। आप अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा नचिकेता की कहानी, परमात्मा के बारे में बताइएगा, पर ब्रह्म के बारे में बताइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।